जोहार झारखंड दोस्तों। आज हम जेएसएससी संबंधित तमाम परीक्षाओं जैसे सीजीएल, आईटीआई, मैट्रिक स्तर, पीजीटी इत्यादि में पूछे जाने वाले अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पर एक अनुच्छेद लिखा हुआ है जिसे हम पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करने का कोशिश करेंगे। तो हमें जो ज़रूरी बात इसमें याद रखने वाली है कि किसी भी अनुच्छेद को कैसे हल किया जाए। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि किसी भी अनुच्छेद को अगर हल करना है तो सबसे पहले हम उस अनुच्छेद को 2 बार पढ़ते हैं। दूसरी बार में महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उसे रेखांकित करते जाते हैं और तीसरी बार जो नीचे लिखे हुए प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित शब्दों को मिलाते हैं और चौथी बार प्रश्न को मिलाकर उत्तर लिखते हैं। तो चलते हम जो गद्यांश लिखा हुआ उसे पढ़ते हैं। गद्यांश को हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि लिखी हुई बात जो है समझ में आ जाए। तो इसकी गति जो है हम थोड़ा कम रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। तो पहली बार हमने इसको एक बार पढ़ा। दूसरी बार अब हम महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करते जाएंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है, जिसमें जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कृति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये हमारे रेखांकित जो शब्द हुए वे महत्वपूर्ण हुए। अब हम नीचे जो प्रश्न है उन्हें पढ़ेंगे। आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, आधार ग्रंथों में कौन शामिल नहीं है? तो आधार ग्रंथ कहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। यहाँ पर मिल रहा है हमारा आधार ग्रंथ। और आधार ग्रंथ भी क्या है, इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हमीर रासो। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन जो हमारा है कृतिलता, कृति पताका, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो मिलाते हैं कृतिलता, तो ये हमारा कृतिलता मिल रहा है, कृति पताका मिल रहा है और पृथ्वीराज रासो भी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन में रामचंद्रिका नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को आधार बनाया है? तो यहाँ सवाल है कितने ग्रंथों को बनाया है। तो यहाँ पे ग्रंथों देखो लिखा हुआ, यहाँ ग्रंथों की संख्या कितनी, 12। तो यहाँ पे हमारा 12 है, 22 है, 10 है और 21 है। तो इसका ऑप्शन हो गया 12। तीसरे सवाल जो है वो यहाँ पर
जो लिखा हुआ आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है, अगर ये तीसरा सवाल अगर बना दें तो ये हो जाएगा आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल है। और इस पे प्रश्न दिया जाए सूरसागर, चंद्रिका, चंद्रिका नहीं रामचंद्रिका, तीसरा है पद्मावत और चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर देखते हैं कि आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल है। तो ये सारे जो है मिलाते हैं, जैसे सूरसागर तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है, रामचंद्रिका तो ये भी कहीं नहीं मिल रहा है, पद्मावत ये भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पृथ्वीराज रासो इस जगह पे मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया 4 नंबर। तो इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हुए। और 2 और सवाल हैं जो इस प्रकार से है, जैसे शुक्ल जी ने आदिकाल के किस प्रकरण को वीर गाथा काल कहा। अगर हम चौथा क्वेश्चन का बात करें तो लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस काल के प्रकरण को वीर गाथा काल कहा। तो इसमें ऑप्शन में जैसे रह गया आपका, जैसे प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया और चतुर्थ हो गया। तो प्रकरण की बात किया तो यहाँ पे हमारा आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा है, वीर गाथा काल का है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तृतीय प्रकरण। और एक लास्ट जो है हमारा 5वां क्वेश्चन है, वो है कि आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है। तो अगर इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं इसका आंसर, तो यहाँ पे मिल रहा है प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति जो है वो वीर गाथात्मक है। तो इस प्रकार से हम गद्यांश को पढ़कर यहीं से इसका उत्तर लिख सकते हैं।